Kudankulam data leak, NPCIL says no nuclear safety or security information exposed. India's Nuclear Power Corporation said the leaked documents were not related to the plant's core systems, adding that the incident involved data linked to an engineering contractor's infrastructure. Contractor Reliance Infrastructure acknowledged a partial breach on a third-party server, while authorities, including certain, are investigating the cyber incident. मैं सिद्धार्थ शर्मा से शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, ये मामला क्या है और ये रिलायंस का न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या लेना देना है? आखिर क्या ये बात पब्लिक डोमेन में थी? आज सीमा चिश्ती जैसे लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी ट्वीट दिखाइएगा, उनको ट्वीट आपका दिखा के मैं आपसे जवाब इसका चाहूंगी। ये देखिए, files tied to India's largest nuclear power plant, Kudankulam, have surfaced on the dark web, reports Reuters. And the leak came as part of a leak of Reliance documents. The big question is why Reliance had all this highly sensitive data. यानी कि Reliance के पास ये संवेदनशील डेटा क्यों आया, कैसे आया, कितना चोरी हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सरकार हर चीज छुपाती है, तो अब असलियत में कितना हमें पता चलेगा ये पता नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर क्या लगता है सिद्धार्थ आपको? जी, एक तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया की जानी मानी मीडिया कंपनी रॉयटर्स ने ये खबर सबसे पहले बाहर की कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी संयंत्र के बारे में चीजें लीक हो गई हैं। और भारत सरकार का भी आप जब कह रहे हैं तो भारत सरकार भी अब ये मान रही है कि इस तरह का लीक हुआ। अब ये अलग बात है कि वो जो लीक है वो मतलब क्रिटिकल लीक है या नहीं है, लेकिन लीक है इस चीज को वो मान रही है। और आश्चर्य ये कि रॉयटर्स एक कुडनकुलम नाम की जगह की बात कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि पब्लिक इंडिया के दर्शक हों या भारत के नागरिक हों, कुडनकुलम कहते ही हमको नक्शा खोजना पड़ेगा कि ये कुडनकुलम है कहाँ पर। और ये कुडनकुलम है कहाँ पर, ये इसका नक्शा में हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ब्लूप्रिंट्स वगैरह 19,000 फाइलें दुनिया भर में फैल गई हैं। सोचिए कितना बड़ा ये लीक है। सबसे पहले तो ये कुडनकुलम जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास है, परमाणु परियोजना है। और इसकी परमाणु परियोजना की शुरुआत जो है 1988 में राजीव गांधी और रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच में एक समझौते से हुई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1998 में वाजपेयी और बोरिस येल्सिन सरकार ने इसे फिर से पुनर्जीवित किया और 2002 में इसका भौतिक निर्माण शुरू हुआ। ये 6000 मेगावाट क्षमता की नागरिक बिजली संयंत्र है, जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली उत्पादक संयंत्र है। पूरे दक्षिण भारत को ये करीब करीब ये बिजली देता है। और इसका मालिक जो है वो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जिसे कहा जाता है, एटॉमिक एनर्जी, जो हमेशा चाहे सरकार किसी की भी हो, हमेशा वो सीधे पीएमओ के अंतर्गत ही ये डिपार्टमेंट रहता है। अब जो ये अनिल अंबानी का रिलायंस समूह है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सफर तो शुरू हुआ था वाजपेयी सरकार के समय, जब कंपनी ने देश की महत्वाकांक्षी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत अपना सबसे पहला बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इसके बाद कंपनी ने मुंबई का अंधेरी मेट्रो हो, दिल्ली का एयरपोर्ट मेट्रो हो, ये सब परियोजनाएं पूरी की है। इस कंपनी के पास दुनिया में कहीं भी परमाणु संयंत्र से संबंधित कोई अनुभव, नया या ठेका आज तक उसके पास नहीं है। और एप्स्टीन फाइल में 2017 में ये सज्जन एप्स्टीन से रक्षा सौदे के बारे में, रक्षा व्यापार में उतरने के बारे में बात करते हैं। और एक साल बाद 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कुडनकुलम के यूनिट 3 और 4 की सहायक बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ प्लांट के लिए 1081 करोड़ रुपए का ठेका मिल जाता है। आज दुनिया की जानी मानी मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने खुलासा किया है कि वर्ल्ड लीक्स नाम के समूह ने रिलायंस के सर्वर से 19,000 गुप्त फाइलें 1-1.5-2 महीना पहले मई 2026 में लीक कर दी हैं। अब इस डेटा के सार्वजनिक होने से क्या होता है कि भविष्य में साइबर हमला हो, बाहरी ताकतों द्वारा जासूसी हो, संयंत्र में भौतिक तोड़फोड़ हो, ये सब के खतरे बिल्कुल स्वाभाविक हैं और बिल्कुल संभावित हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी फाइल हम बनाते हैं, ज्यादातर हम कंप्यूटर पर कोई फाइल बनाते हैं तो वो MS वर्ड में होता है या एक्सेल फाइल होता है। हमें लगता है कि वो एक्सेल फाइल हमारे कंप्यूटर में, हम कभी भी लेफ्ट क्लिक करते हैं वो एक्सेल फाइल खुल जाता है। लेकिन उसी कंप्यूटर में उसी फाइल को राइट क्लिक कीजिए ना, उसमें प्रॉपर्टीज करके खुलता है। वो प्रॉपर्टीज में वो पहली बार वो फाइल कब बना था, कितनी तारीख को, कितने बज के कितने मिनट पर बना था, उसमें कितने आज तक एडिशन हुए थे, वो किस IMI कंप्यूटर, मतलब हर कंप्यूटर का दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे हमारा फोन हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, हर कंप्यूटर का पीछे एक IMI नंबर होता है।
वो नंबर, वो कहाँ कहाँ वो शेयर हुआ है, ये सारी चीजें जिसे कहते हैं ना फाइल पाथ होता है, वो एक उसका एक सोर्स कोड कहा जाता है, वो सोर्स कोड उसके अंदर रहता है। तो ये सोर्स कोड के साथ अगर 19,000 फाइलें चली गई हैं, इसका सीधा सीधा सामान्य मतलब हमारे आपके जैसे लोगों को, जिसको लेमैन सी भाषा कहते हैं, सामान्य लोगों की समझ में आना है, तो आप ये समझिए कि आपने बहुत मेहनत करके, आप काम तो कुछ करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके आपने घर खरीदा है, घर के नक्शे हैं, घर का कागज है, उसका रजिस्ट्री पेपर है, सेल डीड है, वो ऐसी चीज है जो कि आप अपने घर के बच्चों को भी नहीं दिखाते, या तो फिक्स डिपॉजिट में कहीं पर बैंक में लॉकर में कह रखते। रहा है, रिलायंस जो योटा कंपनी थी उसने कहा कि नहीं, हमने ब्लॉक कर दिया है रैंसमवेयर को, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब फाइलें डाउनलोड पूरी डार्क वेब पर आ गई हैं, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया होगा, कितने लोगों के पास वो गया होगा, उसका क्या मिसयूज होगा, इसकी ऑडिटिंग कैसे होगी? आज इतने बड़े सुरक्षा में ये सेंध इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे? इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? देखिए, आप पछताएं क्या होते, जब चिड़िया चुग गई खेत कहा जाता है ना। फाइल लीक हो चुकी है, फाइल लीक होने के बाद आपने बंद कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। रैंसमवेयर का मतलब ही होता है कि उन लोगों ने जिन 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 लोगों ने भी इसको लीक किया था, वो सोर्स कोड में गए, 19,000 फाइलें, चाहे वो एक्सेल की फाइलें हों या वर्ड की फाइलें हों, वो सारी फाइलों को उन्होंने निकाला। अब उसके चलते हुआ क्या है समस्या, ये मैं वही कह रहा हूँ कि कूडनकुलम प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि कूडनकुलम नाम का शहर या गांव भारत में कहाँ है, भारत के नागरिकों को नक्शे पर खोजना पड़ रहा है, लेकिन उस प्लांट के अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट आज दुनिया भर के जासूसी एजेंसी हो या किसी तरह का गलत काम करने वाले हो, उनके पास 19,000 फाइलें मिल गई हैं। ये ऐसा ही है कि हमारे घर का नक्शा, हमारे घर का कागज, हमारे घर का सेल डीड, जो चीज हमारे घर के बच्चों को भी नहीं पता है, हमने अलमारी में रखी है, वो दुनिया में किसी दूसरे के पास। आप सोचिए, आपके घर का नक्शा अगर किसी बाहर वाले को मिल जाए, तो ऐसा ही है ना कि आपकी जन्म पत्री किसी को मिल जाए, आपका पूरा एमआरआई का मेडिकल रिपोर्ट किसी को मिल जाए, कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये अपने आप में बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जब कोई काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा केवल कहने की बात नहीं होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा आपको करना होता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इस देश में होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब सार्वजनिक संस्थान लाभ के लिए नहीं काम करते, वो प्राइवेट एजेंसी नहीं होती है, वो सरकारी एजेंसी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों प्लांट, ये जो प्लांट है ना कूडनकुलम का, ये कैसे यहाँ पर कोई प्राइवेट एजेंसी, अनिल अंबानी की कंपनी हो या कोई कंपनी हो, कैसे आ सकती है, जब उस कंपनी का मालिक, वो प्लांट चलाने वाला मालिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो कि सीधे पीएमओ के अंडर में आता है। वो पीएमओ इस सरकार के नहीं, जो भी भारत में सरकार रही हो, वामपंथी सरकार रही हो, वो दक्षिणपंथी सरकार रही हो, ये कांग्रेस की सरकार रही हो, क्या कहते हैं देवेगौड़ा जी की सरकार रही हो, वाजपेयी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार, कोई भी सरकार रही हो, ये क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, मतलब कूडनकुलम प्लांट कैसे चलता है और कैसे नहीं चलता है, वो एक तरह से आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की चीज है। वो किसी दूसरे मिनिस्ट्री के पास भी नहीं होती, वो सीधे पीएमओ के अंदर में रहती है। वहां पर एक ऐसी कंपनी को वहां पर ठेका दिया गया जिसको कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के परमाणु संयंत्र चलाने का या उसको बनाने का या उसको बिल्डिंग बनाने का उसका कोई अनुभव ही नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसको वो ठेका मिलता है 2018 में, और 1 साल पहले यही सज्जन एप्स्टीन फाइल से रक्षा सौदे के बारे में बात कर रहे हुए पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है ना।